Students, class 5, lesson number 7, down the volcano. First we should know the meaning of volcano. Volcano होता है जिसमें से लावा निकलता रहता है। 3 टाइप्स के वॉल्केनोज होते हैं। एक होता है एक्टिव वॉल्केनो जिसमें से अभी भी इरप्शन हो रहा है। एक होता है डोरमेंट वॉल्केनो जिसमें से अभी इरप्शन नहीं हो रहा लेकिन फ्यूचर में हो सकता है, लावा निकल सकता है। थर्ड होते हैं एक्सटिंक्ट वॉल्केनो जो कि बुझे हुए हैं और उनमें कोई फ्यूचर में भी एक्टिविटी नहीं हो सकती। सो ऐसी ही हमारी एक स्टोरी है डाउन द वॉल्केनो, जिसमें जो हमारा ऑथर है वो कुछ लोगों के साथ वॉल्केनो के अंदर जाते हैं और ये सारा एडवेंचर उन्होंने एक नॉवल में लिखा है जिस नॉवल का नाम है जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। और उस नॉवल में से एक एक्सट्रैक्ट हमारी बुक में printed है which we are going to read in this class, and this novel was published in 1864. Professor Lidenbrock discovers a coded message inside a book which explains how one can reach the center of the earth. प्रोफेसर को एक कोडेड मैसेज मिला है जो कि कोड लैंग्वेज में लिखा हुआ है, जिसमें ये समझाया हुआ है कि अर्थ के सेंटर तक कैसे जा सकते हैं। He takes his young nephew Axon and his guide Hans along with him on the dangerous adventure. इस एडवेंचर में वो अपने साथ लेके जाते हैं अपने नेफ्यू को, अपने भतीजे को, और एक गाइड होता है जो रास्ता बताता है और इस डेंजरस एडवेंचर में चलते हैं। चिल्ड्रन, ये स्टोरी एक फिक्शन से भरी है, इसे आप लोग ट्राई नहीं करेंगे। They reach a volcano and must go down on its crater. बिल्कुल सेंटर में वो जाना चाहते हैं। How will they do it? और वो ये सब कैसे करते हैं? We are going to read now. The real journey began. I had still not looked down into the bottom pit into which we are going to lower ourselves. जो उनका यात्रा थी उस वॉल्केनो में जाने की वो शुरू हो गई है और मैंने अभी तक नीचे नहीं देखा है बॉटम पिट में, बिल्कुल बीच में लास्ट पॉइंट पर, कि हम अपने आप को कैसे नीचे उतारेंगे। तो ये जो आई है ये है हमारे नरेटर ऑथर। आई कुड स्टिल ईदर टेक पार्ट इन द एडवेंचर और रिफ्यूज़ टू ट्राई इट। मैं अभी भी सोच रहा हूँ, ये हैं जो ये सब बातें कह रहे हैं, कि अभी भी मैं सोच रहा हूँ कि इस एडवेंचर में पार्ट लूँ या इसके लिए मना कर दूँ, रिफ्यूज़ कर दूँ। हंस आर गाइड एक्सेप्टेड इट सो कामली दैट आई फेल्ट अशेम्ड एट द आइडिया ऑफ बीइंग लेस ब्रेव देन हिम। लेकिन हंस जो हमारा गाइड था उसने ये चैलेंज लेने के लिए फटाफट स्वीकृति भर दी और मुझे बहुत अशेम्ड फील हो रहा था कि मैं उससे कम बहादुर हूँ। मीन्स नीचे जाने के लिए हमारा ऑथर जो है वो डर रहे हैं। I approached the middle chimney. चिमनी यहाँ पे यूज़ हुआ है क्रेटर के लिए, मीन्स जहाँ पे आग जल रही थी बिल्कुल सेंटर में, अंदर लावा जहाँ होता है बिल्कुल सेंटर। It was 100 feet across और about 300 feet round. देखिए अब मैं आपको बताती हूँ। 100 feet तो इतना डिस्टेंस था अक्रॉस का, एंड 300 feet राउंड, 300 feet राउंड ये सर्कल था। I leaned over an overhanging rock and looked. मैं यहाँ से झांक के देख रहा था, इससे लीन करके, लीन माने इस पे लटक कर देख रहा था। And my hair stood on end. और जब मैंने उल्टा होके झांका तो मेरे बाल बिल्कुल खड़े हो गए। I felt like my head spinning and I grew faint. मेरे को चक्कर सा आ गया, स्पिनिंग हो गया, मेरा सर घूमने लगा और मेरे को चक्कर आ गया, फेंट। I was about to fall. मैं गिरने वाला था नीचे, मतलब उससे पहले झांक के देखा कैसा है अंदर तक, कहाँ तक है, और मेरे बाल सारे खड़े हो गए और मुझे ऐसा लगा मुझे चक्कर सा आ गया और मैं बेहोश होने वाला था। When a hand held me back, it was Hans. इतने में पीछे से किसी हाथ ने मुझे खींच लिया और वो हंस का हाथ था। I had not dared much to look down into the well, but I could see what shape it was. मुझे ये डेयर नहीं करना चाहिए था कि मैं उसके अंदर झांकूं, लेकिन मैं उसकी शेप देखना चाहता था अंदर से वो कैसा है। Its walls were almost vertical and had many rocky projections. जो इस तरीके का कुछ वो था, और ये अंदर जब झांक रहे थे तो इन्होंने देखा जो चारों तरफ की वॉल थी वो वर्टिकल थी। वर्टिकल मीन्स लंबी, और उसमें कुछ नुकीले स्टोन्स भी निकले हुए थे।
दे वर सर्टेनली गोइंग टू मेक इट ईजियर फॉर अस टू क्लाइम डाउन। अब उन्होंने सोचा कि हम यहाँ पे पैर रख रख के ईजिली उतर पाएंगे, क्योंकि ये हमें उतरने में हेल्प कर देंगे। इफ़ वी अटैच द रोप एट द माउथ ऑफ द वेल इट वुड प्रोवाइड सफिशिएंट सपोर्ट। अब उन्होंने सोचा कि अगर हमने इसके माउथ पर एक रोप अटैच कर दी, एक रस्सी बांध दी, तो हमें उतरने में मदद मिलेगी। बट द प्रॉब्लम वॉज हाउ टू अनटाई द रोप व्हेन वी गो टू द बॉटम ऑफ द वेल। अगर हमने यहाँ पर एक रस्सी बांध दी तो हम इसे ऐसे एक रस्सी बांध देंगे, लेकिन हम उसे पकड़ के उतर तो लेंगे, लेकिन हम जब नीचे पहुँच जाएंगे, सेंटर में पहुँच जाएंगे, तो हम उसे वापस कैसे लाएंगे। तो ये वो सोच रहे हैं। अच्छा, माई अंकल यूज अ वेरी सिंपल मैथड टू गेट राउंड दिस डिफ़िकल्टी। इस डिफ़िकल्टी के लिए अंकल ने एक तरीका सोच लिया था। क्या तरीका था वो? उन्होंने सोचा था ही unrolled a rope as thick as a thumb and 400 feet long. First he dropped half of it down into the crater, then wound the middle of it round a block of lava, and finally the rest of it is also down into the chimney. अच्छा, देखिए आप क्या उन्होंने किया था, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देती हूँ। ये जैसे वॉल्केनो का माउथ है, तो उन्होंने सोचा यहाँ पे एक रस्सी को एक लावा के ब्लॉक ऑफ लावा, एक टुकड़ा, बहुत बड़ा टुकड़ा है, उसमें बांध देंगे, यहाँ पे लपेट देंगे। एक एंड जो है वो इधर लटका देंगे और एक एंड यहाँ पे बाहर ही रहेगा। जैसे जैसे हम नीचे उतर जाएंगे ये खुलता जाएगा। एक रस्सी पकड़ के हम नीचे जाते जाएंगे और ऊपर दूसरा ऊपर जाता जाएगा। तो इस तरीके से हम उतरेंगे और जब हम बिल्कुल नीचे आएंगे तो हम उसे खींच लेंगे और फिर हमारे पास ये आ जाएगी। दिस वे वी कुड क्लाइम डाउन होल्डिंग टुगेदर द टू हाफ्स ऑफ द रोप। इसी तरह हम नीचे उतर जाएंगे। When we reach the bottom, we could easily bring the rope down by letting one end go and pulling the other. और जब हम नीचे पहुंच जाएंगे तो हम रस्सी का एक सिरा जो है वो खींच लेंगे और दूसरा सिरा जो है वो अपने आप ऊपर जाता जाएगा और फाइनली वो भी नीचे आ जाएगा। Now said my uncle, having finished these preparation, let's think about the luggage. अब सामान के बारे में सोचते हैं। ये सब तैयारी तो हो गई, अब सोचते हैं कि सामान कैसे लेके जाएंगे। It will be split into 3. हम सामान को 3 लोगों में बांट देंगे। Each one of us will tie a package to his back. और हम तीनों में सामान बढ़ जाएगा और हम 3 उसे अपने पीछे बांध लेंगे। I refer only to the breakable objects. मेरा मतलब था खाली ब्रेकेबल ऑब्जेक्ट्स की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, जो कि बहुत नाजुक हैं, टूट सकते हैं नीचे ले जाते जाते। हंस विल कैरी द टूल्स। हंस जो है वो सारे औजार ले जाएगा। थर्ड ऑफ द फूड। तीसरा बंदा खाना ले जाएगा। और यू एक्सेल अनदर थर्ड ऑफ द फूड एंड फायर आर्म्स। और बाकी तीसरे हिस्से का खाना तुम ही लोगे और तुम कुछ फायर आर्म्स लोगे। फायर आर्म्स होते हैं कुछ जो उन्होंने बंदूक वगैरह ले रखी हैं। आई विल टेक द रेस्ट ऑफ इट एंड डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट्स। और बाकी सारा सामान मैं उठा लूँगा और डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट्स भी मैं अपने पीछे बैकपैक में लगा लूँगा। बट वॉट अबाउट क्लोथिंग एंड दिस ग्रेट पाइल ऑफ रोप्स एंड लेडर्स, हु विल टेक देम, आई सेड। ऑथर ने पूछा, लेकिन कपड़े वपड़े और जो रस्सी और जो सीढ़ियाँ हम लाए हैं वो सब कौन उठाएगा? देर इज़ नो नीड, रिप्लाइड माई अंकल। इस सब की कोई ज़रूरत नहीं, अंकल ने कहा। वाई, आई आस्क्ड। यू विल सी, रिप्लाइड माई अंकल विदाउट हेजिटेटिंग। अंकल ने कहा अभी रुक जाओ, भी पता चलेगा तुम्हें। बिना हेजिटेशन के, बिना घबराते हुए अंकल ने कहा। ऑन हिज कमांड, कमांड होता है ऑर्डर, उनके ऑर्डर पर हंस टाइड द अनब्रेकेबल ऑब्जेक्ट्स इनटू अ सिंगल पैकेट। अनब्रेकेबल जितने भी ऑब्जेक्ट्स थे उन्हें सब इकट्ठा करके एक पैकेट बना लिया। विच वॉज टाइड solidly together and then he simply dropped it down into the vast hole. उसने वो सामान इकट्ठा करा और पहले ही होल से नीचे डाल दिया। I heard the low howling sound produced by the movement of air as our luggage fell. और जैसे ही हमारा लगेज नीचे जाके गिरता है वॉल्केनो में, तो एक बहुत अजीब सी आवाज़ मैंने सुनी। My uncle leaning over the pit, फिर से वो लीन कर रहे हैं पिट के ऊपर, उस छेद के ऊपर। वॉच द फॉल विद ग्रेट सेटिस्फैक्शन एंड स्टूड अप अगेन ओनली आफ्टर ही कुड नॉट सी इट एनी मोर। राइट वी आर नेक्स्ट, ही सेड।
अब उन्होंने अंकल ने सारा प्रोसीजर देखा और उन्होंने जब देखा कि अब वो दिखना बंद हो गया सामान जो नीचे गिरा है, तो उन्होंने कहा अब हम इसे फॉलो करते हैं, अब हम चलते हैं। माई अंकल अटैच द पैकेज ऑफ इंस्ट्रूमेंट टू हिज बैक, और सारे इंस्ट्रूमेंट जितने औजार थे अंकल ने अपने पीछे बांध लिए। हंस टुक द टूल्स, आई द फायर आर्म्स, मैंने फायर आर्म्स ले लिए, हंस ने सारे टूल्स ले लिए। द डेसेंट बिगेन इन द फॉलोइंग ऑर्डर, और जो हमारा उतरने का ऑर्डर था वो ये था, सबसे आगे था हंस, फिर पीछे थे अंकल और लास्ट में थे ऑथर। वी प्रोसीडेड इन अ डीप साइलेंस विच वॉज ब्रोकन ओनली बाय पीसेज ऑफ रॉक फॉलिंग डाउन। हमने बिल्कुल शांति से ये शुरू करा और जो रॉक के पीसेस हमारे पैर से टकरा के गिर रहे थे उनकी आवाज़ आ रही थी। आई वेंट स्लोली एंड केयरफुली होल्डिंग ऑन टू द डबल रोप एंड यूजिंग माई फीट टू स्लो डाउन। मैंने भी धीरे धीरे उतरना शुरू करा, दिस नरेटर इज सेइंग, और डबल रोप की मदद से मैंने भी उतरना शुरू करा, यूजिंग माई फीट टू स्लो डाउन, धीरे धीरे अपने पैरों की मदद से उतरना शुरू करा। आई वॉज टेरेबली एफ्रेड ऑफ लूजिंग सपोर्ट, ऐसा लग रहा था बार बार जैसे सपोर्ट टूट ना जाए। द रोप सीम टू डेलिकेट, बहुत डेलिकेट लग रही थी, ऐसा लग रहा था बहुत ही जल्दी टूट ना जाए। टू बियर द वेट ऑफ 3 पीपल, क्योंकि तीन लोग उसके सहारे से उतर रहे थे। आई यूज इट लिटिल एज पॉसिबल बैलेंसिंग, देखो इस तरीके से उतर रहे हैं, बैलेंसिंग माई सेल्फ ऑन द लावा प्रोजेक्शंस विद माई फीट, मैं भी बड़ा संभल के लावा के ऊपर, जो लावा अब बुझ चुका था काफ़ी टाइम पहले, उसके ऊपर पैर रख के उतर रहा था। When one of these rocks happened to come closer under Hans' feet, he would say in his calm voice, "Careful." जैसे ही हंस के पैरों के नीचे कुछ आ रहा था तो हंस बार बार बोल रहा था केयरफुल, ध्यान से चलो। After half an hour, we reached the top of a large rock solidly attached to the wall of the chimney. फिर हम आधे घंटे के बाद हम नीचे की तरफ पहुँचे और एक बड़ा सा रॉक था जो कि चिमनी से अटैच था। हंस पुल्ड वन ऑफ द एंड्स ऑफ द रोप एंड द अदर लूज इन द एयर। हंस ने एक तरफ की रोप का वो पकड़ा और दूसरा जो था वो एयर में चला गया। लीनिंग ओवर अवर नैरो प्लेटफॉर्म, और नैरो प्लेटफॉर्म जिस प्लेटफॉर्म पे हम आ गए थे उस पर लीन करते हुए, कौन से प्लेटफॉर्म पे आ गए थे, वो एक लार्ज सॉलिड रॉक के ऊपर आ चुके थे। I noticed that the bottom of the hole which could not be seen, मैंने बिल्कुल नीचे का तला देखा होल का जो कि ऊपर से नहीं दिख रहा था। Then the descent began again, फिर हमने दोबारा शुरू करा। After half an hour we got 200 feet deeper, आधे और घंटे में हम 200 डीप और नीचे जा चुके थे। आफ्टर 3 hours आई हैड स्टिल नॉट कॉट द ग्लिम्स ऑफ बॉटम ऑफ द चिमनी, 3 घंटे और उतरने के बाद फिर भी मुझे चिमनी का बॉटम नहीं दिखा। When I looked up, I could see the mouth which was getting quite a lot smaller, और जब मैंने ऊपर की तरफ देखा जहाँ से हम आए हैं तो वो बहुत छोटा दिख रहा था, अब काफ़ी नीचे आ चुके हैं ये लोग। That was because as the walls rose up towards the mouth, they looked as if they were coming together. दूर से नीचे से देखने से ऐसा लग रहा था जैसे कि वॉल्स एक दूसरे के पास है, नीचे से देखो तो बहुत ऊंचाई बहुत देखकर अजीब लगता है। इट वॉज स्लोली गेटिंग डार्कर, और धीरे धीरे नीचे उतरते उतरते बहुत अंधेरा सा लगने लगा था क्योंकि काफ़ी नीचे आ चुके थे। वी वर स्टिल गोइंग डाउन, अभी भी हम नीचे उतर रहे थे। वी हैड यूज द रोप 14 times, टेकिंग हाफ एन आवर ईच टाइम। We had used the rope 14 times, taking half an hour each time. हमने 14 बार रोप का यूज़ किया उतरने के लिए और हम उसमें 7 बार रुके, आधे घंटे बार रुकते रहे। सो वी हैड स्पेंड 7 hours, 7 घंटे हम बिता चुके थे, इस तरह नोटिस करें। प्लस 14 टाइम पीरियड्स ऑफ 15 minutes, 14 रेस्ट पीरियड, 14 बार हम रुके 15-15 मिनट के लिए। एंड 3.5 hours, और 3 और 3.5 घंटे के लिए। 10.5 इन टोटल, लगभग हमें 10.5 घंटे हो चुके थे। सिंस वी हैड लेफ्ट एट 1 o'clock, इट इज़ अबाउट 11 o'clock नाउ, क्योंकि 1 बजे हमने ऊपर से उतरना शुरू करा था और अब लगभग 11 बज रहे थे। एट लास्ट मोमेंट हंस वॉइस वॉज हर्ड, हॉल्ट, और
इतने में ही हंस की आवाज़ आती है, हॉल्ट मीन्स रुको। आई स्टॉप जस्ट एट द मोमेंट माई फीट वर अबाउट टू नॉक माई अंकल्स हेड, और मैंने एकदम से पैर रोक लिया, मेरा पैर जो है अंकल के सर पे लगने ही वाला था। वी आर देयर ही सेड, उसने हंस ने कहा हम पहुँच गए हैं। वेयर आई आस्क्ड स्लिपिंग डाउन बिसाइड हिम, उसके बराबर से फिसलते हुए मैंने पूछा कहाँ पहुँच गए हैं। एट द बॉटम ऑफ द चिमनी एंड देयर इज़ नो वे आउट, हम बिल्कुल लास्ट में पहुंच चुके हैं, चिमनी के बिल्कुल बीच में, और कोई जगह नहीं है, रास्ता नहीं है जाने का। येस देयर इज़, आई कैन सी अ कर्विंग टनल टूवर्ड्स द राइट, हाँ बिल्कुल लास्ट में है, मैं देख रहा हूँ कोने की तरफ एक टनल सी जा रही है, टनल मीन्स एक गुफा सी। वी विल हैव अ लुक टुमारो, इसमें हम कल देखेंगे। लेट्स ईट एंड देन वी कैन स्लीप, अब चलो खाते हैं और सो जाते हैं। माई अंकल सेड। We opened the food bag, ate and lay down, each doing his best to make a bed amongst the stone and lava debris. हम लोग उस पत्थरों पे अपना बिस्तर बनाने की सोच रहे हैं और उस लावा पे। Lying on my back, I opened my eyes and caught sight of the brilliant object at the other end of the 3,000 foot long tube like well. मैंने अपनी आँखें खोली और देखा एक कुछ ब्रिलियंट सा ऑब्जेक्ट पड़ा है 3,000 फुट लॉन्ग ट्यूब लाइक वेल, इस 3,000 फुट गहरे कुएं में कुएं की तरह में। इट वॉज अ स्टार बट नॉट ट्विंकलिंग एट ऑल, वो जो ब्रिलियंट सी चीज़ थी वो मुझे एक स्टार की तरह लगी, लेकिन वो चमक नहीं रही थी। माई नॉलेज ऑफ एस्ट्रोनॉमी टोल्ड मी दैट इट वॉज स्टार बीटा ऑफ द कॉन्स्टलेशन, मुझे ऐसा लग रहा था कि जो मैंने कुछ पढ़ा हुआ है तो ये कॉन्स्टलेशन का स्टार है बीटा। देन आई फेल इनटू अ डीप स्लीप, और फिर मैं गहरी नींद में सो गया। सो दिस इज़ ओनली अ स्मॉल एक्सट्रैक्ट, रेस्ट ऑफ द नॉवल यू कैन रीड फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन।